हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू रीवा फिजिक्स क्लासेस विथ तृप्ति मैम। सो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए। आज हम इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी करने वाले हैं, और वो भी ओनली सिंगल वीडियो लेक्चर में। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर की लेंथ थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि इस टॉपिक का हर एक पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, वो इसलिए बेटा क्योंकि आपको अलग अलग टॉपिक के लिए भटकना नहीं पड़े, तो एक ही वीडियो में हमने सारी चीज़ें पोटेंशियल से रिलेटेड, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डाल दी है। ओके, बस आप अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, कोर से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। और देखने के बाद में ये गारंटी है कि ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो के बाद में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी डेवलप होगी एंड देन टाइमिंग कम होगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी प्लस लेस टाइम, इसके लिए हमें ये स्ट्रेटजी अपनानी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देखिए हमने ये पढ़ा था कि जो चार्ज है वो क्या क्रिएट करता है हमारे आसपास, या चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, ओके, तो हम ये मान लेते हैं बेटा कि आपके पास दो चार्ज हैं। ठीक है, जो हमने टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो किया था उसका थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज करवा लेती हूँ, रिकेप करवा लेती हूँ। ठीक है, अब सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है Q1 और दूसरा है बेटा Q2। ठीक है, अब ये दोनों चार्जेस हैं, ये कहाँ पर रखे हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को हम लेकर आए हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है आपका A। ठीक है, Q1 को लेके आए तो यहाँ पे हम Q1 को रख देते हैं। अब यहाँ पे कोई इस पॉइंट पे Q1 को कोई अपोज करने वाला है पार्टिकल नहीं। ठीक है, तो Q1 को हम इजीली इन्फिनिटी से A पॉइंट तक ला सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ वर्क करना पड़ा नहीं। ओके, तो यहाँ फर्स्ट वाले केस में बेटा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा, इजीली हम इन्फिनिटी से पॉइंट A पे Q1 चार्ज को ले आए। ठीक है, अब हमें सेकेंड चार्ज को लेके आना है Q2 को। ठीक है, तो जब हम Q2 को लेके आएंगे और यहाँ पे A से R डिस्टेंस पर मान लो कि मैंने एक पॉइंट B लिया है। ठीक है, ये डिस्टेंस है R, और Q2 को मुझे इस पॉइंट पर लाना है। ठीक है, और एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है ये इस Q1 की फील्ड के अंदर आता है। ठीक है, जब ये जो Q1 है, Q1 की ये जो फील्ड क्रिएट हुई है, ठीक है, Q1 ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, क्रिएट। ठीक है, तो इस फील्ड के अंदर ये पॉइंट आता है B, और इस पॉइंट पे हमें इस Q2 चार्ज को लाना है। ओके, अब क्या होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये चार्ज Q1 कहेगा कि आप मेरी फील्ड में नहीं आ सकते। ठीक है, आप जाओ, इस फील्ड से बाहर जाओ। बट हम क्या हैं, एक्सटर्नल एजेंट बाहर के। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस चार्ज को पुश करेंगे। ठीक है, और ये पुश करेगा अपोजिट, हम अंदर की तरफ इसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब हम जो हैं वो एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट है। ओके, बट ये जो चार्ज Q1 है इसकी फील्ड के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इसे अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पुश करने के लिए बेटा वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, अंदर लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपने वर्क डन किया है सेकेंड वाले केस में, ठीक है, अब वो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो देखो वर्क डन हमने पढ़ा था, यहाँ हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर A पॉइंट से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और उस पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, मतलब यहाँ से R डिस्टेंस, A से R डिस्टेंस पर पॉइंट B है, और B का जो पोटेंशियल होगा बेटा वो Q1 की वजह से हो जाएगा Q1 डिवाइड बाय R। ये भी हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज के लिए।
ओके, अब यहाँ से देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल V। ठीक है, मतलब जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q2 को लेके आ रहे हैं, किसकी, पोटेंशियल के फील्ड में, तो Q1 के फील्ड में। ठीक है, और ये चेंज इन पोटेंशियल हमेशा लिखना पड़ेगा। तो जो चेंज इन पोटेंशियल है वो होगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब इनिशियली तो ये जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो V इनिशियल या V इन्फिनिटी जो होता है वो होता है बेटा 0। ये याद रखना, अब ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा वो 0, मतलब इनिशियल पोटेंशियल 0, तो आपका सिर्फ फाइनल पोटेंशियल बनेगा। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल Q इंटू, अब इस पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, तो KQ1 डिवाइड बाई R। अब आपने इस चार्ज Q2 चार्ज को लेके आए हैं, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा है, Q2। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो यहाँ पे बेटा वर्क डन जो हमने है किया किस पे, Q2 चार्ज को इसके फील्ड में Q1 के फील्ड में लाने के लिए, वो हो गया पोटेंशियल के फॉर्म में Q2। किस पे वर्क डन किया हमने, Q2 पे। ठीक है, किसका पोटेंशियल है, Q1 का, तो KQ1 डिवाइड बाय R। तो जो वर्क डन मिला आपको वो मिला KQ1 Q2 डिवाइड बाय R। अब टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, तो टोटल नेट वर्क डन जो होगा वो होगा W1 प्लस W2। और ये जो वर्क डन है ये एक्सटर्नल एजेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट है। ठीक है, तो नेट एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू W1 के प्लेस पे 0 और ये हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइड बाय R। अब यही वर्क डन स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी U। ठीक है, इसे डेल U कह लो। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2 डिवाइड बाय R। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब एक बात ध्यान से सुना कि मैंने Q2 को इस पॉइंट पे लेके आई थी और अंदर लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास में इसका रिपल्शन बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप आगे आओगे आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा बेटा, वर्क अगर ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क के फॉर्म में स्टोर होगी, वो ज़्यादा होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा। अगर वर्क कम है बेटा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने आपको हर पॉइंट पे इस चार्ज, जैसे ये चार्ज है, ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हमको अंदर लाने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। फिर इससे अगर आप दूर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है, और अगर इस Q2 की वैल्यू को डिवाइड करोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, Q1 पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर पॉजिटिव है तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होती है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमने ये पढ़ा था E और V में रिलेशन माइनस डेल V बाई R, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसीलिए तो यहाँ पर अगर 100, अगर मैं Q1 की वैल्यू को Q2 की वैल्यू को क्या मान लूँ, 1 मान लूँ, 1 कूलम, तो 100/1। ठीक है, 100/1 मतलब ये 100 वोल्ट हो जाएगा, ये 80 वोल्ट हो जाएगा, ये 60 वोल्ट हो जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। ठीक है, तो जो हमने वर्क डन किया वो क्या है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। हमेशा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन ही आपको देखना है। और अगर आपको ये कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन भी इतना ही होगा, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी कि जो वर्क डन होगा W एक्सटर्नल एजेंट का, वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन के बराबर होगा। ओके, ये चीज़ें क्लियर है? ठीक है, तो हमने इसमें अभी क्या सीखा इंट्रोडक्शन में कि जो चार्ज है, चार्ज को हम काफ़ी दूर से, ठीक है, इन्फिनिटी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो इन्फिनिटी पे जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली इन्फिनिटी नहीं, इसकी जो फील्ड जहाँ तक जाएगी, ठीक है, वो डिस्टेंस हम लेना है। ठीक है, तो Q1 को हम लेके आए, फिर Q2 को लेके आए। तो Q1 को लाने के लिए तो हमने वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि अपोजिट करने के लिए कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ नहीं है। लेकिन Q2 के लिए ये Q1 पहले से ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसकी फील्ड क्रिएट हो गई। अब ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, पुश करेगा, बाहर करेगा, इसकी फील्ड के बाहर करेगा। तो हमें अपोजिट वर्क करना पड़ेगा अंदर लाने के लिए Q2 को। ओके, और वही वर्क डन किस में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इतना क्लियर हुआ? ठीक है,
जितना ज़्यादा हम वर्क डन करेंगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितना कम वर्क डन होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ बातें हैं लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू W/Q होता है, और W ही क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। और हमेशा आप पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा ये डेल के फॉर्म में लिखें। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल का जो चेंज है या पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, हमेशा दो पोजीशन आपको दे रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल पोजीशन जो आपकी अगर इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर 0 हो जाएगी। क्लियर? अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम किसी भी, हम अगर ऐसे आए हैं तो हम सीधे भी आ सकते हैं, किसी भी रास्ते से आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप वे चूज करेंगे, वे पे डिपेंड नहीं करेगा आपका वर्क डन। ठीक है, वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए यहाँ पर वैलिड है, और कंजर्वेटिव फोर्स में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही मैटर करेगी, एनी अदर डायरेक्शन या वे के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज UA टू पॉइंट वेयर UB। ठीक है, ये वही चेंज इन पोटेंशियल हमने निकाला है। ठीक है, अब इसका एक यूनिट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल हो चाहे काइनेटिक हो चाहे कोई भी एनर्जी हो, उसकी यूनिट क्या होती है, जूल। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट ओनली जूल नहीं होती, आप दूसरी यूनिट्स में भी जूल को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ये फेमस यूनिट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल से कैसे रिलेट करता है, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन E इंटू 1 वोल्ट, और E मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज ये होता है। ठीक है, और 1 वोल्ट को क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम। ओके, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, तो 1.6 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, तो अगर आपको आपकी जो यूनिट है वो जूल है और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मतलब डेल यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किस चार्ज के लिए? चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई है 2.20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू B। ये जो चार्ज है वो पॉइंट A से कहाँ पर गया है, B पर। गिवन दैट चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो भी हमें दिया हुआ है। डेल V इज इक्वल्स टू, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, VB माइनस VA। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 24 वोल्ट। हमें चेंज इन पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो अभी हमने सीखा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, तो डायरेक्टली हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे 2.20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 24। ओके, तो यहाँ पे जब ये पॉइंट हटाओगे तो 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 24 में 22 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाई 22, तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा तो 4 12 5 528। ठीक है, ये 10 528, और ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5.28 इंटू 10। अब देखो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो जाएगा -5, और ये एनर्जी है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी यूनिट क्या है, जूल। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पॉइंट A टू अनदर पॉइंट B। ठीक है, स्लोली A टू B। जब भी पोटेंशियल निकालते हैं चार्ज को मूव स्लोली करवाते हैं। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन डूइंग सो इज, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना है बेटा, 100 जूल। ओके, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पे एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वो 100 जूल दिया हुआ है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेम एज द चार्ज मूव्स फ्रॉम A टू B। अब A टू B ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको वर्क डन फाइंड करना है। तो अभी हमने सीखा था, क्या सीखा था कि वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो
जो आपका वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वो होगा -100 जूल। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट चार्जेस 0.1। ठीक है, इसमें एक देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये है आपका पॉइंट ए, बी और सी, और तीनों पे 0.1 कूलम, 0.1 कूलम और 0.1 कूलम, तीनों पे चार्जेस रखे हुए हैं। ओके, वर्टाइसिस पे साइड की लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। इफ़ दिस सिस्टम इज सप्लाइड एनर्जी एट द रेट ऑफ 1। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है ये कितनी एनर्जी सप्लाई करता है, किस रेट से? ठीक है, मतलब ये एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, सिस्टम की पावर दी हुई है। ठीक है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो जो पावर की वैल्यू है बेटा वो है 1 किलो वॉट, तो किलो को हम इस तरह से 1000 वॉट कर देते हैं। ओके, तो ये SI यूनिट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू मूव वन ऑफ द चार्ज टू बी मिड पॉइंट। वन ऑफ द चार्ज मतलब कोई भी चार्ज, जैसे ये चार्ज, ये चार्ज, ये वन ऑफ द चार्ज मूव, इसको मूव करवाना है, मूव वन ऑफ द चार्ज मूव टू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग। अगर मैं इस चार्ज को लूँ तो इसके यहाँ पे मिड पॉइंट पे रखना है। ठीक है, लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस के मिड पॉइंट पे यहाँ पे रखना है। तो कितना हमने कितने टाइम में ये वाला जो प्रोसेस है ये किया, ये आपको बताना है। ठीक है, इस सिस्टम की जो एनर्जी पर यूनिट टाइम है वो आपको दी हुई है, पावर दी हुई है। ओके, देखो सबसे पहले ये सिस्टम ऐसे था तो इसकी इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी हमें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने हमेशा आपको ये बोला है कि जो पोटेंशियल है वो चेंज इन पोटेंशियल निकालना है आपको, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो देखो इनिशियल पोजीशन में तो ये ट्राइंगल इस तरह से। ठीक है, अब फाइनल जो पोजीशन है इसमें कहा गया है कि चार्ज को मिड पॉइंट पे रखना है, मतलब ये वाला जो चार्ज है इसको, जैसे ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये BC, कहीं कोई भी ले सकते हो आप, तो ये BC मैंने ले लिया और इसके बीच में B पे तो ये कूलम 0.1 कूलम चार्ज ही है, और इस चार्ज को यहाँ पे इन दोनों के बीच में रख दिया 0.1 कूलम। ठीक है, तो टोटल इनके बीच का डिस्टेंस तो सेम ही है, वो तो चेंज नहीं हुआ, बट ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है 0.5 मीटर हो गई। ठीक है, और ये भी 0.5 मीटर हो गई। ठीक है, तो ये फाइनल सिचुएशन है, ये इनिशियल है, ये फाइनल। तो हमें टाइमिंग निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर आपके पास पावर है, ठीक है, और टाइम आपको फाइंड करना है, तो आप वर्क निकाल लो। और वर्क क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही निकालना है, तो फाइनल और इनिशियल दोनों निकालनी पड़ेगी। ओके, तो देखो इनिशियल मतलब ये वाला केस, इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी अगर 3 चार्ज हैं, ठीक है, अभी मैं और ये टॉपिक समझाऊंगी कि अगर मोर देन 2 चार्जेस हैं तो क्या करना पड़ेगा। अगर 3 चार्जेस हैं तो बेटा हमेशा याद रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक चार्ज की नहीं, सिस्टम। अभी हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा वो क्या था, U इज इक्वल्स टू K(Q1 Q2) डिवाइड बाय R, ये पढ़ा था। तो हमेशा पेयर में होती है एनर्जी, क्या होती है, हमेशा पेयर में। तो अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं तो देखो 2 पेयर ये हो गए, मतलब ये एक पेयर हो गया इन दोनों चार्जेस का, फिर एक ये पेयर हो गया इन दोनों चार्जेस का, और एक ये पेयर हो गया। ओके, पेयर कभी भी रिपीट नहीं होगा, तो ये एक पेयर, ये और ये, तो 3 चार्ज हैं तो 3 पेयर होंगे। और पेयर कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से हम परम्यूटेशन और वो लॉ यूज़ करके इस तरह से कर सकते हैं कि अगर 3 हैं तो 3 - 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 3, तो पेयर कितने बनेंगे, 3। तो अब जो है अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, Q1 Q2 डिवाइड बाई R। ठीक है, अब ऐसे ही तीनों का चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो एक ही सेम ही होगा, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगी बेटा आपकी 3 K की वैल्यू है 9 × 10⁻9, और इसकी Q1 की वैल्यू 0.1 ठीक है, डिवाइड बाई 1। ओके, ये पॉइंट से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर हमने 100 हो गया। ओके, तो UI इनिशियल एनर्जी 9 या 27, ठीक है, ये 27 कर दिया हमने, और ये 100 जब ऊपर गया तो -2 हो गया, -2 मतलब 10⁻⁻7। ओके, अब फाइनल, तो फाइनल एनर्जी के लिए ये वाली सिचुएशन है। अब इसमें भी 3 पेयर बनेंगे ना, 3 चार्ज है तो 3 पेयर। ठीक है, तो ये दोनों की डिस्टेंस देखो, इन दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, इन दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो मैं क्या कर दूँ, 2 ऑफ
के की वैल्यू रख दें 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा 0.1, ठीक है, और डिस्टेंस 0.5, ठीक है, एक तो ये हो गया। एंड प्लस अब बी और सी भी बचा है ना, बी और सी भी बचा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 के मतलब 9 इंटू 10⁻9 और चार्ज कितना है 0.1 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1, ठीक है, तो ये 0 पॉइंट हटा तो यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है। तो यू फाइनल इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट को मैंने हटाया यहाँ से और यहाँ से एक ये 10 लगा दिया, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 18/5, ठीक है, और ये हुआ 10 की पावर यहाँ पे एक काम करती हूँ यहाँ पे 10 इंटू, ठीक है, 10, एक काम करते हैं यहाँ पर 100 बना लेते हैं, इसको 100 बना लेते हैं, 100 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय ये 10, तो ये 10 से ये एक 0 कैंसिल और 5 से ये 2, तो 18 दूना 36, ओके। एंड यहाँ पे प्लस आएगा बेटा +7, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻7, तो यू फाइनली आपका आ गया 36 इंटू 10⁻7 प्लस 9 इंटू 10⁻7, ये कॉमन लिया तो 36 में 9 जोड़ो तो 45 हो जाएगा, तो फाइनल हो जाएगा 45 इंटू 10⁻7, ओके। अब देखो यू फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना पड़ेगी ना पहले, तो यू फाइनल कितना है 45 इंटू 10⁻7 और इनिशियल कितना है 27 इंटू 10⁻7, ठीक है, 10⁻7 कॉमन आ जाएगी और 45 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे 18, ओके, 18 इंटू 10⁻7 जूल, ये एनर्जी आ गई, ओके, मतलब यही वर्क डन ही है, ओके, 18 इंटू 10⁻7 जूल। बस अब हमें टाइम फाइंड करना है, तो यहाँ से टाइम को जब सब्जेक्ट करोगे तो W/P हो जाएगा, तो W मतलब 18 इंटू 10⁻7, ठीक है, डिवाइड बाय 1000, ठीक है, सो T इज इक्वल्स टू ये 3 है तो यहाँ पे 10⁻4 हो जाएगा, 18 इंटू 10⁻4, ओके, और ये किस में हुआ है सेकेंड में, ओके, क्योंकि ऐसा यूनिट में चल रहा है अभी, तो जो टाइम आया आपको सेकेंड में आया। अगर इस टाइम को आप आर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो T इज इक्वल्स टू 18 इंटू, यहाँ से मैं 1 2 3 4 4 0 हो गए, ठीक है, तो 60 से एंड 60, ठीक है, मतलब 36 100 से डिवाइड करूँगी तभी ये आर में कंप्लीट कन्वर्ट होगा, ओके, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, 6 3 18 और 3 दूना 6 और 2 से ये, तो 50 आवर्स जो आपका टाइमिंग आया बेटा वो 50 आवर्स में ये प्रोसेस होगी, ओके, 50 आवर्स में हम इस चार्ज को यहाँ तक ले जा सकेंगे, ओके। हाउ मच टाइम विल रिक्वायर टू द मूव ऑन द वन ऑफ द चार्ज, ओके, ये चीज़ समझ में आई है। आई होप यू हैव क्लियर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट इसी में एक छोटा सा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो यही प्रोसेस है, ठीक है, इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड टुगेदर एट अ डिस्टेंस अबाउट, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के अंदर, ठीक है, जैसे सपोज मैंने ये हाइड्रोजन एटम ले लिया H2, ठीक है, यहाँ पर होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस में पॉजिटिव और चार्ज रहता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करता है इसके आसपास, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है बेटा R इज इक्वल्स टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻−10 मीटर, ओके, तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, फाइंड एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है, ओके, अज्यूमिंग 0 पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन, ओके, मतलब इनिशियली जो है वो क्या है, जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी होगी, तो इन्फिनिटी पे जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है 0, ओके, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, ओके, और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा, चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों पे चार्ज तो सेम होता है, ठीक है, तो यू फाइनल इज इक्वल्स टू के, अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -E और प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E,
ओके, विथ साइन हमने पुट कर दिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी वैल्यूज पुट करो, माइनस k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻−19 एंड 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है, डिवाइड बाय आर। आर कितना है, ये 0.53 इंटू 10⁻−10। ओके, थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस ये हुआ, ये पॉइंट अगर मैंने हटाया है तो यहाँ पर 2 0 हो जाएंगे, ठीक है, ये भी पॉइंट हटाया तो 2 0 ऊपर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, सो 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10 पावर, देखो ये +9 है तो -10 हो गया। ओके, -10 और -19 तो 29 हो गया, 29 और ये ऊपर गया तो प्लस, तो अगेन 19 हुआ। ओके, 10 पावर -19, क्लियर, 10 पावर -19। अब जो एनर्जी है बेटा, ये इसको मल्टीप्लाई भी करोगे आप तो कितना, क्या आएगा, जूल में आएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है, तो मैंने अभी आपको बताया था रिलेशन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल होता है। यह अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो हमें जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये वैल्यू को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो फाइनल है -9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10⁻−19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ये पॉइंट हटाया तो हमने यहाँ पर एक 0, ये 19 से ये कैंसिल, 16 से कैंसिल, ठीक है। सो आपका फाइनल आंसर है 9 चंगा की 54, ठीक है, और 9 और 5 14 144, ठीक है, 16 में की 144 होता है, 144 इंटू यहाँ पर 10 है, ठीक है, कुछ मिसिंग हो रहा है, वन सेकेंड, हाँ, डिवाइड बाई 53 भी करना है ना बेटा यहाँ पर, ठीक है, तो इसके डिवाइड बाई 53 कर दो। ओके, डिवाइड बाई 53, ये 53 को तो भूल ही गए, ठीक है, यहाँ पे 53, ये 10 जो है इसका 0, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो लगभग आएगा आपका -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल तो 0 है, तो यही आना है आपका। ओके, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेगेटिव है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी हमने ये यहाँ पे अगर मैं ये कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो अभी हमने 2 चार्ज को पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो एक चार्ज की जो फील्ड है पॉजिटिव की, दूसरे चार्ज भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच रिपल्शन है, रिपल्शन है, तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उस चार्ज को, सेकंड वाले चार्ज को अंदर लाने के लिए, ठीक है, तो वर्क जो होगा वो इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर बेटा केस चेंज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसकी फील्ड में जैसे आएगा वैसे ही ये अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा, इसका मतलब आपने तो कुछ वर्क डन किया ही नहीं, तो वर्क डन जो है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये नेगेटिव में आंसर आया है। ओके, तो आप चीज़ों के साथ में, आप न्यूमेरिकल के साथ में इस कॉन्सेप्ट को भी सीखते जाइए, क्या चीज़ कह रहा है क्वेश्चन में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ पॉइंट चार्ज Q1 की वैल्यू है आपकी नेगेटिव -5.8 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 कूलम, इज़ हेल्ड स्टेशनरी एट द ओरिजिन, ठीक है, मतलब ये वाला जो चार्ज है यहाँ पर रखा हुआ है Q1 पे, और ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए। सेकेंड पॉइंट चार्ज, अब सेकेंड वाला पॉइंट चार्ज जो है Q2, वो 4.3 माइक्रो कूलम का है, मतलब सेकेंड Q2 की वैल्यू है प्लस है 4.3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, मूव्स फ्रॉम पॉइंट। अब ये जो सेकेंड वाला चार्ज है Q2, ठीक है, Q2, इसकी इनिशियल पोजीशन देखो, एक्स में ये 0 0, मतलब वाई और जेड में तो 0, ठीक है, इनिशियल पोजीशन 0.26 मीटर है, ठीक है। अब ये जो Q2 है इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया ऐसे, ओके, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, अगर आप इधर लाओगे तो ये इधर इस साइड तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और इधर ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी। हमने Q2 को दूर ले जाना है, Q2 को दूर ले जाना है, दूर ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा और वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तो यहाँ पे हमें वर्क डन
जो करना पड़ेगा वो इंक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो Q2 की पोजीशन A से हम B पे ले जा रहे हैं और B का जो डिस्टेंस है वो है 0.38 मीटर। ओके, आपको बताना है हाउ मच वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2, इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया, ठीक है। तो अगर आप A से B ले जा रहे हो तो अट्रैक्शन तो ऐसे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो तो ये है, बट हम इसके अपोजिट ले जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके अपोजिट ले जाने में जो वर्क डन करेंगे उसका नेगेटिव आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल कौन सी पोजीशन है, ए जो है आपकी वो इनिशियल पोजीशन है, ओके, और बी जो है वो फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय जो डिस्टेंस ए और ओ के बीच का है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो ये है, ठीक है। और ये कितना है 0.26, ओके, 0.26, क्लियर। अगर यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करना चाहते हैं तो वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, के की वैल्यू और Q1 कितना है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 5.8 इंटू 10 पावर माइनस 6, ठीक है। और Q2 की वैल्यू है 4.3 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 0.26, ओके। सो UI इज इक्वल्स टू -9 इंटू, ये पॉइंट हटाया, ठीक है, 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट चला गया, और यहाँ से अगर मैं 2 से कैंसिल करूँ इसको तो 2 1 ज़ा 2 13, ठीक है, 2 ज़ा और 1 2 9 18, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 29 इंटू 43 डिवाइड बाय 13, ओके। अब ये 10 की पावर को देख लीजिए, तो 10 की पावर इधर 9 है और इधर 6 दूना 12, ठीक है, 12 में से 9 गया तो -3, तो ये हुआ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो फाइनल मतलब आप Q2 को इधर ले गए तो ये फाइनल पॉइंट हो गया, ओके। सो के Q1 Q2, अब डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ये वाला कितना 0.38 डिस्टेंस हो जाएगा, ओके। तो वैल्यूज़ पुट करो, के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, ओके, Q1 की वैल्यू माइनस में 5.8 इंटू 10 पावर माइनस 6, और ये हो जाएगा 4.3 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 0.38, तो ये पॉइंट हटा, ठीक है। सो 2 से अगेन कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 9 18 और 2 1 2 दोनों 18, -9 इंटू 29 इंटू 43 डिवाइड बाय 19, ओके। और ये हो जाएगा 6 2 12, मतलब 10 की पावर -3, ओके। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, और ये वैल्यूज़ पुट कर लो। फाइनल वैल्यू है ये -9 इंटू 29 इंटू 43 इंटू 10 पावर -3 डिवाइड बाई 19 और माइनस, ठीक है। तो माइनस और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 इंटू 29 इंटू 43 डिवाइड बाई 13 इंटू 10 पावर -3, 10 पावर -3 कॉमन आ जाएगा, ओके। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई से जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आप पॉइंट में डिवाइड बाई 19 कर लो, तो जो आपका आंसर आएगा बेटा, फाइनल आंसर आएगा वो आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगर देखो ये 19 है, यहाँ पर 19 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बेटा -0.272 जूल, ओके। ये एनर्जी आएगी और यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन है, तो जो वर्क डन है वो हो जाएगा -0.2725 जूल, ओके। अब ये नेगेटिव क्यों आया, तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन के लिए मतलब इस साइड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन इधर होगा, बट हम इसको इधर ले जा रहे हैं, ओके। तो हम इसको इधर ले जा रहे हैं तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव, अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कहें तो पॉजिटिव आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कहें तो ये नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मिनिमम वर्क मस्ट बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज, व्हाट मिनिमम वर्क, मतलब कितना हमें मिनिमम वर्क करना होगा
डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स के लिए टू ब्रिंग अ चार्ज, इस चार्ज को Q इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज को फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस अवे R इन्फिनिटी से हमें किस पॉइंट पे लाना है 0.50 मीटर, ठीक है, मीटर फ्रॉम अ चार्ज Q, एक ये चार्ज है, ठीक है, इससे इतनी डिस्टेंस पे हमें इस चार्ज को लेकर आना है। तो वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसकी फिल जो है इसके लिए पोटेंशियल इतने डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल जो डिफरेंस हो इन्फिनिटी पे तो क्या होगा बेटा 0, और यहाँ से पोटेंशियल जो हो जाएगा आपका KQ/R कितना है ये 0.50। ओके, तो ये पोटेंशियल आ जाएगा। एनर्जी फाइंड करनी है आपको, मिनिमम वर्क डन मतलब भाई एनर्जी, तो जो वर्क डन है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल माइनस इनिशियल तो इन्फिनिटी है, तो इनिशियल इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, किसको लाना है बेटा, ये स्मॉल q चार्ज को, ठीक है। सो डेल v, यहाँ से वर्क डन q चार्ज की वैल्यू लिख लो 3 इंटू 10⁻⁻6 और डेल v की वैल्यू है ये kq, ठीक है, q इंटू KQ/0.50। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करो। q की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 20, कैपिटल Q की वैल्यू है आपकी 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, तो 10⁻⁻6 कूलम डिवाइड बाय 0.50। ओके, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 2 0 लगा दिए, ठीक है। तो 5 दूना 10, वर्क डन इज इक्वल्स टू 9 या 27, ठीक है, 9 दूना 18, 18 दिया 54, ठीक है। ये 54 इंटू ये 2 भी है, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 9 6 तो ये हो जाएगा 3 एंड देन 3 प्लस का 3, ठीक है, यहाँ पे -3 और ये एक 10 बचा है, ओके, -3 मतलब -2, क्लियर। सो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 108 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ पे अगर मुझे इसे 1 पॉइंट में बनाना है तो मैं क्या करूँगी 100 से मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई किया तो ये -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या है बेटा आपका, मिनिमम वर्क डन जो है वो 1.08 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज Q1, एक पॉइंट चार्ज है Q1, इसकी वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इज हेल्ड एट ओरिजिन पे रखा हुआ है। अ सेकेंड पॉइंट चार्ज Q2 एंड अ मास इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, ये किस पे रखा है, ओरिजिन पे, मतलब जो Q1 है ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, इज हेल्ड एट ओरिजिन। अ सेकेंड चार्ज पॉइंट चार्ज Q2 एंड अ मास इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस है बेटा इसका 0.96 मीटर पे ये सेकंड वाला चार्ज रखा हुआ है Q2, माइनस का है 0.42 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ओके, और इसका मास दिया हुआ है, ये सेकंड वाले चार्ज का मास दिया हुआ है M2 3.2 इंटू 10⁻⁻4 kg। द सेकेंड पॉइंट चार्ज इज रिलीज्ड, यहाँ से ये वाला जो चार्ज है ये रिलीज होता है रेस्ट से, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0, ठीक है, जब रिलीज होगा तो कुछ वेलोसिटी होगी, व्हाट इज इट्स स्पीड व्हेन इट इज 0.24 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट होगा, मतलब इसका जो मूवमेंट होगा वो इसी साइड होगा, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, ये इनिशियल पोजीशन है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 0, ठीक है। अब जैसे ही ये रिलीज़ होगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी आएगी, तो आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है, किस पे 0.24 पॉइंट पे जब डिस्टेंस पे पहुँचे तब आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। ओके, तो एक्चुअली में क्या होगा कि जो एक कॉन्सेप्ट होता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जब भी पार्टिकल मूवमेंट करता है उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है 12 mv² होती है, कितनी होती है 12 mv²। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी यही अब अगर मूवमेंट कर रहा है
तो वर्क डन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, और वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का है, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में क्या है, डेल के, चेंज इन काइनेटिक, बट इनिशियल वेलोसिटी तो 0, तो फाइनल वेलोसिटी यही हो जाएगी mv²। ओके, अब वर्क डन जो है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आप ये फाइंड कर लो और इसको इसके इक्वल कर दो तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी क्या होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी होती है फाइनल माइनस इनिशियल होती है। ओके, अब इनिशियल और फाइनल दोनों फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि इनिशियल जो है Q2 की पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ओके, तो इनिशियल पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो ये 0.96 आएगा, ठीक है। Q1 Q2 डिवाइड बाय जो डिस्टेंस आएगा बेटा वो 0.96 आएगा, और जो फाइनल का डिस्टेंस है Q1 Q2 वो आ जाएगा आपका ये 0.24। ओके, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो डेल यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, सो फाइनल की वैल्यू Q1 Q2 डिवाइड बाई 0.24, ठीक है, माइनस इनिशियल में Q1 Q2 डिवाइड बाई 0.96। ओके, अब क्या करोगे, कॉमन Q1 Q2 ये कॉमन ले लोगे। अब ये दोनों जो हैं 1/0.24, ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो 24 इंटू 0.96 हो जाएगा ये। ओके, एंड देन 0.96 माइनस 0.24 होगा, 96 में से 24 को माइनस करो, सो डेल यू इज इक्वल टू Q1 Q2 और यहाँ पर हो जाएगा 0.96 मतलब ये हो जाएगा 2 और 7 0.72, ठीक है, डिवाइड बाय 24 इंटू 0.96, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया और ये भी हटा दो तो यहाँ पर 100 लगा दो। ओके, 72 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 तिया 24 और 8 नंबर 72 और अगेन 3 से 3 तिया 9 और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9 3 दूना 6 32, ठीक है। और डेल यू इज इक्वल्स टू के की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 की वैल्यू क्या है बेटा, Q1 की वैल्यू है ये 9 और Q2 की वैल्यू है माइनस 0.42 इंटू 10 पावर माइनस 6। ओके, सो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 6 एंड ये माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा, 42 इंटू 10 पावर माइनस 6। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 का हो रहा है और डिवाइड बाई 32, ये पॉइंट हटाया तो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 16 दूना 32 और 2 दूना 4 2 एकम 2 और इसको 9.1 को 9 ही मान लेते हैं, तो डेल यू जो है वो -9 इंटू 9। ओके, एंड यहाँ पर कितना हुआ 32 2 एकम 2 2 छः 12 और यहाँ पे 32 नहीं होगा 21, हाँ 21 इंटू 10 पावर ये 6 दूना 12 और ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 16, ठीक है। अब हम इस एनर्जी को इसके बराबर रखेंगे। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर डेल यू को हम 12 mv² इसके बराबर रखेंगे, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा बेटा v², तो अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 डेल यू डिवाइड बाई m, तो यहाँ पे वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिएगा, फाइनल आंसर आएगा आपका 26 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी स्क्वायर रूट करने के बाद में फाइनल आंसर। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटोन इज़ फिक्स्ड एट द ओरिजिन पे यहाँ पे प्रोटोन फिक्स है। ओके, ये वाला अनदर प्रोटोन इज रिलीज फ्रॉम द रेस्टर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन से r डिस्टेंस पे यहाँ से रिलीज़ किया गया। ओके, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेगा तो इधर ही जाएगा, प्रोटोन की जो डायरेक्शन होगी मूवमेंट की वो इधर ही होगी। टेकिंग चार्ज
ऑफ ओरिजिन एज ई एंड मास एम। चार्ज को ई लेना है और मास को एम लेना है। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन की स्पीड फाइंड करनी है एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से मतलब यहाँ से 2r डिस्टेंस, तो ये r जितना है उतना ही यहाँ पर आगे जब प्रोटॉन पहुँच जाएगा, ओके, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड करनी है। एंड एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब लार्ज डिस्टेंस मीन्स इन्फिनिटी के लिए फाइंड करनी है। ओके, तो देखो पहले हम फर्स्ट वाला फाइंड करते हैं 2r डिस्टेंस के लिए। 2r डिस्टेंस के लिए तो इनिशियल पोजीशन तो प्रोटॉन की ये है और फाइनल पोजीशन r डिस्टेंस गया ये, ठीक है, ये तो फिक्स है। ये वाला जो है प्रोटॉन ये मूवमेंट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस r, तो इनिशियल r डिस्टेंस और फाइनल 2r डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल है आपको फाइंड क्या करना है, एट अ डिस्टेंस 2r है, आपको फाइंड करना है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड जो है ये मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी mv² हो जाएगा। ठीक है, हाफ mv² हो जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन मूव्स अवे अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ओके, अब ये इससे दूर जा रहा है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सटर्नल को कुछ वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। ओके, जो एक्सटर्नल वर्क डन है बेटा वो क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सटर्नल वर्क डन में अब जो वर्क डन होगा वो चेंज इन एनर्जी होगा, तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों का सम होगा टोटल। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि टोटल एक्सटर्नल जो वर्क डन है वो जीरो। यहाँ पर भी इसी तरह सिचुएशन बनेगी। ओके, अब देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये इनिशियल था और ये फाइनल था। ओके, इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियल तो फाइनल पोजीशन, तो हाफ mv² हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ इधर ला के माइनस डेल यू। ओके, अगेन माइनस का u फाइनल माइनस u इनिशियल। अब u फाइनल माइनस इनिशियल ये हम फाइंड कर लेते हैं, u फाइनल माइनस इनिशियल फाइंड कर लीजिए। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, मतलब ये इनिशियल वाली पोजीशन है, तो यहाँ पर हो जाएगा k, चार्ज e है, ठीक है, e² हो जाएगा एंड देन डिस्टेंस है r, और फाइनल पोजीशन के लिए ke² डिवाइड बाय 2r। ओके, तो u फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, ke² डिवाइड बाय 2r माइनस ke² डिवाइड बाय r। ओके, तो ke² डिवाइड बाय r कॉमन लिया तो ये 1/2 माइनस 1 हुआ। ठीक है, तो मतलब माइनस ke² डिवाइड बाय r हुआ ये। ओके, ये बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो 1/2 mv² इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और ये वाली वैल्यू भी माइनस में आई है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये ke² डिवाइड बाय r हो जाएगा, हाफ mv²। वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 2ke² डिवाइड बाय m इंटू r, और स्क्वायर रूट v² है ना इसलिए स्क्वायर रूट, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। और ओरिजिन के लिए मतलब फाइनल जो पॉइंट है लार्ज डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी के लिए, तो इन्फिनिटी जो सेकेंड वाला हम लेंगे तो इनिशियल तो पॉइंट तो यही होगा, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो यही होगी ke² अपॉन r, और फाइनल पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी ले लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो ज़ीरो माइनस ke², तो माइनस ke² डिवाइड बाई r हो जाएगा यहाँ। ओके, फिर अगेन यहीं पर वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो हाफ mv² इज इक्वल टू यहाँ पर ओनली ke, एक मिनट, इसमें तो यहाँ पे हाफ आएगा, 2 आएगा बेटा या नीचे। ओके, ये 2 आएगा। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, और यहाँ पर ke² डिवाइड बाई r हो जाएगा। ओके, सो v² इज इक्वल टू, या v इज इक्वल टू अंडर रूट ke² 2 इंटू mr, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं आएगा क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इधर 2 आएगा 2 टाइम्स। क्लियर? ओके, अब देखो नेक्स्ट एक सिंपल सा पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 2 चार्जेस। अगर मोर देन 2 चार्जेस है तो अभी मैंने क्या कहा, जो चार्जेस है वो पेयर में लेना है। ठीक है, अब आप समझिए इस पूरे पॉइंट को। अगर मेरे पास इन्फिनिटी पे 4 चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है एंड Q4 है। ओके, अब 1 बाय 1 में चार्जेस को यहाँ पे लेके आई, Q1 को लेके आई इधर A पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पर वर्क डन करना पड़ा बेटा? नहीं करना पड़ा, तो W1 क्या हो जाएगा 0।
Q2 को मैंने Q2 को ले लिया और A पॉइंट से ये जो पॉइंट है ये B है, ये R डिस्टेंस पर है, ये यहाँ पे Q2 आ गया। तो अब जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, W2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R, जितना डिस्टेंस पे लेके आए हैं। ठीक है, अगेन हमने Q3 ले लिया, कौन सा, Q3 ले लिया, और Q3 को इस तरह से रखा है कि Q2 से और Q1, ओके। तो 1 बाय 1 हम एक एक चार्ज को लेके आए हैं। ठीक है, तो हर एक चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होगा वो फर्स्ट वाले चार्ज के लिए तो 0 वर्क डन होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई अपोज करने वाला नहीं। अब सेकंड चार्ज को लेके आए तो ये Q1 की फील्ड है, तो इसके कारण अपोज होगा, तो यहाँ पे हमें उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसे ही Q3 के लिए वर्क डन W3 जो होगा, ये दोनों चार्जेस हैं, Q1 और Q2 ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो फिर ये थर्ड वाले चार्ज को पुश करेंगे, रिपेल करेंगे, तो उसके अगेंस्ट हमें दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और Q4 को लेके आए तो Q1 Q2 Q3 इन तीनों के अगेंस्ट Q4 को वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन इतना होगा, और ये कितने पेयर हो गए, 6। ठीक है, तो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इस तरह से 4 × 4 - 1, अगर 4 चार्जेस है तो 4 × 4 - 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो जितने चार्जेस हैं उतने ही आपको इस तरह से वैल्यूज़ को पुट करनी है, और पेयर बन जाएंगे यहाँ पर 4 चार्जेस के लिए 6। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड, ये एक्चुअली में क्या है, सुपरपोजिशन जैसा कॉन्सेप्ट है। अब देखो 3 पॉइंट चार्जेस, कितने 3 पॉइंट चार्जेस, 1 कूलम, 2 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इनके साइड है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और यहाँ पर 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज एंड 3 कूलम चार्ज ये कॉर्नर्स पर प्लेस्ड है। Calculate the work required to move these charges to the corners of a smaller equilateral triangle of side 0.5 मीटर। मतलब इसमें क्या करना है बेटा कि यहाँ पे इन चार्जेस को थोड़ा सा क्या करना है, चेंज करना है इनकी पोजीशन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आगे ले लेती हूँ, इसको मैं थोड़ा इस तरह से आगे ले लेती हूँ, तो एक दूसरा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, जिसकी ये वाली लेंथ जो है ये हाफ हो गई, मतलब यहाँ पे 0.5 हो गई, यहाँ पे 0.5 मीटर हो गई, यहाँ पे भी 0.5 मीटर हो गई। तो आपको ये बताना है कि इसको श्रिंक करने में, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को श्रिंक करने में कितनी आपने वर्क डन किया, कितनी एनर्जी आपने लगाई है। ओके, तो देखो हमेशा मैंने क्या बोला है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज के फॉर्म में लिखना है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब इनिशियली तो ये था जिसमें डिस्टेंस 1 मीटर, बट चार्जेस तो वही हैं 1 2 एंड 3 कूलम, लेकिन डिस्टेंस फाइनल सिचुएशन में चेंज हो गया। फाइनल जब हमने इसको श्रिंक किया तो डिस्टेंसेस जो हैं बेटा वो 0.5 हो गई, 1 मीटर नहीं। तो इनिशियल वाली जो पोजीशन है या इनिशियल वाली जो सिचुएशन है वो 1 मीटर के लिए होगी, और फाइनल वाली सिचुएशन जो डिस्टेंस है 0.5 मीटर उसके लिए होगी। ओके, हमें वर्क फाइंड करना है, तो जो वर्क होगा वही स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। इनिशियली जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो देखो अगर 3 चार्ज है तो तीनों के पेयर बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा K × 1 कूलम, ठीक है, 1 × 2 कूलम डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, प्लस K × 2 × 3 × 1, ठीक है, और K × 3 × 1 डिवाइड बाई 1 डिस्टेंस ये था। ओके, तो U इनिशियल इज इक्वल्स टू, ये 2 हो जाएगा, ये 3 दूना 6, ये 2K प्लस 6K प्लस 3K, तो K को एज इट इज़ रहने दीजिए और सबको ऐड कर लीजिए, तो 6 और 3 9 और 2 11, तो 11 K आ गया। ओके, अब फाइनल फाइंड कर लेते हैं, तो फाइनल क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस चेंज हो जाएगी इनमें। ओके, K × 1 × 2 डिवाइड बाई 0.5 प्लस 2 × 3 डिवाइड बाई 0.5, ओके, एंड प्लस K × 3 × 1 डिवाइड बाई 0.5। ओके, ये पॉइंट हटाया तो एक 0 यहाँ पर, ये पॉइंट हटाया तो एक 0, और ये पॉइंट हटाया तो 1। ठीक है, तो 5 चौक 20, और यहाँ से 5 छंग 30, और ये 5 दूना 10, तो फाइनल कितना आया बेटा, 4K प्लस 12K प्लस 6K। ओके, तो फाइनल आया 6 और 4 10, तो 22K। चेंज इन पोटेंशियल निकाल लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 22K माइनस 11K, तो 10K हो जाएगा ये। ठीक है, 2 में से 1 गया, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 11 K की वैल्यू पुट कर दो, 11 × 9 × 10⁻⁹,
मतलब 99। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कितना आया 99 to 10 पावर 9। क्लियर? जूल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। कितने चार्जेस हैं? 3 चार्जेस है तो 3 पेयर बनेंगे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लीजिए। टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगी के इंटू ये 15 क्यू है तो 15 क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3d। ओके, इसी फॉर्म में डी और क्यू के फॉर्म में आएगा आंसर। के इंटू ये दोनों है क्यू इंटू 8q डिवाइड बाई 4d एंड प्लस के इंटू 15q इंटू 8q डिवाइड बाई 5d। ओके, अब कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। 3 से देखो, ये 3 पंजे 15, 4 दूना 8 और 5 3 15। तो u इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर डिवाइड बाई डी प्लस यहाँ 2k बाई क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी प्लस ये 8 है 8 दिया 24 24k स्क्वायर डिवाइड बाई डी। ओके, अब जो कॉमन टर्म है k स्क्वायर डिवाइड बाई डी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 5 + 2 + 24। सभी को ऐड कर दो तो u इज इक्वल्स टू 5 और 2 7 7 और 4 11 31। ओके, सो 31k स्क्वायर डिवाइड बाई डी। अगर आपको k की वैल्यू भी पुट करनी है तो वो भी कर सकते हो। u इज इक्वल्स टू 31 क्यू स्क्वायर और k की वैल्यू 4πε0d होगी। ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। सिंपल से क्वेश्चन है ये। ओके, देखो इस टॉपिक का एक लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप घर पे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना। 4 चार्जेस हैं। 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम -3 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट ऑन द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर है बेटा आपका, डिस्टेंसेस सेम है। 1 मीटर दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी। ए पे यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और सी पे -3 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज है। ओके, आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो 4 चार्ज हैं तो पेयर कितने बनेंगे 6, जो अभी हमने किया था कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये दोनों, एक तो ये दोनों होगा, ठीक है, एक ये दोनों होगा, एक ये दोनों होगा, ये 4 पेयर तो ये होगा और फिर डायगोनल वाले ए और सी और बी और डी के लिए। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के, अब देखो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √2। ठीक है, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर √2 हो जाएगा। सो के 1 माइक्रोकूलम है तो यहाँ पे आप 1 × 10⁻⁻6 पुट कर लो और ये 2 है तो -6 डिवाइड बाई 1 प्लस के इंटू 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, और ये विथ साइन यहाँ पे पुट करना पड़ेगा -3 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 1 प्लस के इंटू -3 × 10⁻⁻6 and 4 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 1 प्लस के इंटू 4 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 1। तो ये 4 पेयर तो हो गए। अब डायगोनल वाले, तो के इंटू ये 1 है और ये -3 है तो 1 × 10⁻⁻6 और -3 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई √2। ओके, एंड देन के इंटू यहाँ पे 2 और 4 तो 2 × 4 × 10⁻⁻6 √2। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 × k 10⁻⁻12 प्लस यहाँ पे 3 दूना 6, ये एक्चुअली माइनस में आ जाएगा 6 × 10⁻⁻12 प्लस 3 चौक 12, ये भी माइनस में आएगा। के भी लिखना है ना, के × 10⁻⁻12 और ये प्लस में आएगा 4k 10⁻⁻12। ओके, एंड प्लस यहाँ यहाँ पर भी माइनस आएगा 3k × 10⁻⁻12 डिवाइड बाई √2। ओके, प्लस 8k
10⁻12 डिवाइड बाई √2। ठीक है, तो इन दोनों को हम अलग सॉल्व कर लेते हैं, इन सभी को अलग सॉल्व कर लेते हैं। u इज इक्वल्स टू, ये 2 है, ये -6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -18। ठीक है, और ये 6 इसमें माइनस या 4 + 2 ये 6 हो जाएगा, और ये -6 कैंसिल, तो यहाँ पे -12 बचा, -12 के इंटू 10⁻12, और ये √2, ठीक है सेम ही है, ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 8 - 3 तो ये 5 हो जाएगा, 5k इंटू 10⁻12 डिवाइड बाई √2। ओके, कॉमन वैल्यूज़ आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे आप तो या वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, और माइनस का 12 10⁻−12 प्लस 5 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−12, और इसकी वैल्यू होती है 1.414। ओके, तो u हो जाएगा बेटा यहाँ पर -3, 12 इंटू 10⁻−3, और यहाँ पे होगा 9 पंजे 45। ओके, 45 बटे, यहाँ पर मैं अप्रोक्स अगर इसे 1 मानूँ तो ये 5 से कम है, तो 1 मानूँ तो 45 ही होगा, तो 45 इंटू 10⁻−3 हो जाएगा। 45 में से ये माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 12 माइनस करेंगे तो 3 मतलब 33। ओके, 30 ये माइनस का सॉरी प्लस का हो जाएगा इंटू 10⁻−3। ओके, इसे अगर इस तरह से लिखते हैं तो 3.3 इंटू 10⁻−2 जूल हो सकता है। क्लियर? ओके, एक बार और इसे देख लीजिएगा, -12 एंड 5√2 आएगा। एग्जैक्ट अगर वैल्यू लेंगे √2 की, ये डिवाइड करेंगे 9 पंजे 45 में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा -7.62 इंटू 10⁻−2। लेकिन मैंने क्या किया, इस 1 को 1.414 को इक्विवेलेंट मान लिया 1 के। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें हम चार्ज को लेकर आ रहे थे। ठीक है, फिर जो चार्ज आया उसने फील्ड क्रिएट किया। अब यहाँ पर ऑलरेडी है चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, और उसी फील्ड में हमें चार्ज को लेकर आना है, तो उसमें कितनी एनर्जी हमने लगाएंगे, कितना वर्क डन हम करेंगे, ये हमें फाइंड करना है। ओके, सिंपल सी बात है कि सपोज आपके पास ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने इन्फिनिटी से एक चार्ज को यहाँ पर लेके आए हैं। ठीक है, ये पॉइंट है ए, और यहाँ पर चार्ज Q1 को लेके आए। ओके, कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो अब Q1 पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ठीक है, जो कि Q1 को इस फील्ड के अंदर आने से रोकेगा। तो ये जो फोर्स है ये कौन सा होगा बेटा? Q इंटू ई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो E इज इक्वल्स टू -del V/R, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा E इंटू R। ओके, R मतलब जो आपकी ये रेफरेंस पॉइंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी चार्ज डेवलप कर रहा है। ठीक है, मान लो कि ये है चार्ज और ये डेवलप कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे इस चार्ज का डिस्टेंस, ये जो R है ना, ये डिस्टेंस हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वर्क डन के फॉर्म में वो क्या होगी बेटा? किस चार्ज को लेके आ रहे हैं आप? Q1 को लेके आ रहे हैं। ठीक है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये हो जाएगा del V। ओके, इंटू del V, और del V के प्लेस पे यहाँ पर -E इंटू R भी आप पुट कर सकते हैं। W इज इक्वल्स टू -Q1 इंटू E इंटू R भी पुट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल के फॉर्म में दिया है तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हमने क्या किया, हम सेकंड चार्ज को लेकर आए। ठीक है, एक और चार्ज है आपके पास, वो है Q2। ठीक है, अब हमने Q2 को लेके आए इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अब ये 1 के लिए डिस्टेंस हम R1 ले लें अगर, तो ये 2 के लिए जो डिस्टेंस होगी बेटा वो R2 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएंगी, और जो वर्क डन होगा Q2 पे हो जाएगा डेल, यहाँ पे 1 के लिए V1 कर दो और ये V2 के लिए। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। ओके, तो Q2 माइनस का E इंटू R2 हो जाएगा। क्लियर?
तो ये तो हो गया 1/1 हम लाए। अब ये दोनों जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गए तो ये भी तो रिपल्शन क्रिएट करेंगे, ये भी तो फोर्स क्रिएट करेंगे। ओके, दोनों अगर पॉजिटिव है तो रिपल्शन क्रिएट करेंगे, तो इनकी वजह से भी जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी, तो वो हो जाएगी बेटा, यहाँ पे W2 ही है, वो हो जाएगी W3 इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस में R12 ले लेती हूँ, तो R12 और इन सभी को हमने ऐड किया तो आपका यह टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये आएगा। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल यही होगी, और इनिशियली इन्फिनिटी पे था चार्जेस। ठीक है, तो इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। इतना क्लियर। ठीक है, तो आप है ना जब भी क्वेश्चंस करें तो आप चेंज इन पोटेंशियल पर जाए। ओके, क्योंकि आपको कभी कभी रेफरेंस में बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि रेफरेंस पॉइंट मतलब चेंज इन पोटेंशियल के लिए नहीं दिया हो, मैक्सिमम टाइम पे तो आपको दिया ही होगा। ओके, अब एक और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर पोटेंशियल एनर्जी हम कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का हर एक टॉपिक करना पड़ेगा, और ये आगे का जो एक टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, ये हमने पहले कर चुके हैं बेटा। इसमें क्या है, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एकदम ईजी तरीके से समझा रही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर एक डाइपोल है, ये डाइपोल है आपका, ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है, यानी कि डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो बेटा इस तरफ है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ओके, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मतलब देखो मान ये है आपकी डाइपोल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा कि डाइपोल को उसकी डायरेक्शन में ले आए। ठीक है, डायरेक्शन में ले आए, इसका मतलब अगर मैंने डाइपोल को ऐसे ही छोड़ दिया तो डाइपोल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल मतलब अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे तो हमको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रोटेट करवाना है, ठीक है, इस तरह से हमें रोटेट करवाना है। एक्चुअली यहाँ पे नेट फोर्स अगर 0 है तो क्या होगा, ये रोटेट होगा, तो रोटेट अगर करवाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ऐसे, तो ये क्या होगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस डाइपोल के ऊपर, और इस डाइपोल के ऊपर हमें वर्क डन जो हम करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो देखो आप अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो बेटा, तो यहाँ पे देखो आप जो वर्क डन है आपका वो बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और अगर इसके पास में आ रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी कम, वर्क डन भी कम। ओके, तो इसमें आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा देती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है, कौन सी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो हमें वर्क डन जो है वो नहीं करना पड़ेगा, और यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी। लेकिन अगर इसके अपोजिट जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, कहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड तब पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस अब आपको क्या करना है, अगर मैं स्मॉल यहाँ पे, अगर आपका ये है डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये आपका डाइपोल है, यहाँ पे एंगल मान लेते हैं हम θ1, और थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस किया तो ये यहाँ से, ठीक है, एक्स एक्सिस से θ2 एंगल, तो ये स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है इसके लिए हमने वर्क डन भी स्मॉल किया, तो dw इज इक्वल्स टू टाउ इंटू dθ हो गया। ओके, अब यहाँ पे PE साइन थीटा, टॉर्क के प्लेस पे PE साइन थीटा, जो टॉर्क होता है बेटा वो क्या होता है, PE साइन थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड में ये होता है, फिर डायरेक्शन में प्लस माइनस हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे माइनस इसलिए लगा है कि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं या क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये चीज़ें ध्यान से समझना। माइनस प्लस अगर छोड़ो, इसको प्लस ही कर देती हूँ मैं। अब ये ध्यान से सुनो कि अगर मैं क्लॉकवाइज जा रही हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन कम, पोटेंशियल एनर्जी कम, यानी कि मैं इसे नेगेटिव ले सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये इसे पॉजिटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम पॉजिटिव ले लेते हैं और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। ठीक है, अब देखो जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, तो टोटल वर्क डन, सपोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ली है, ठीक है, और इनिशियल डाइपोल की जो सिचुएशन है वो भी इसी तरह से है। ठीक है, मतलब डाइपोल की सिचुएशन अभी ध्यान से सुनना कि हमने जब θ1 से θ2 एंगल रोटेट किया तब ये चेंज इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये आई। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक है, तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये cos के फॉर्म में आया, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो हम एक रेफरेंस पॉइंट
90 डिग्री वाला मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, ओके। तो हम क्या करते हैं कि जो वर्क डन हम निकालेंगे, हम θ1 जो है वो क्या ले लेंगे, रेफरेंस पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कहीं पर भी जाना है, मान लो थीटा एंगल पे जाना है तो यहाँ पे थीटा लिख देंगे, ओके। और ये अंदर जो है वो तो पी ई साइन थीटा हुआ ही, और डी थीटा। जब इसको आपने इंटीग्रेट किया तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री पुट करना है, इधर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस पी ई कॉस थीटा, ओके। ये आपको ध्यान रखना है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, ओनली यू फाइंड करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। एक्चुअली हमें फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। आप क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो θ1 और θ2 ले लो, ओके। और अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो आपको रेफरेंस पॉइंट 90 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो। तो यहाँ से फॉर्मूला आपको जो कॉन्सेप्ट आया वो माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू को ज़ीरो पुट करूँ तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1, कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और जो ये आपका डाइपोल है ये भी इसी डायरेक्शन में, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ऑटोमेटिक ये ऑलरेडी है ही, ओके। तो एनर्जी कुछ है ही नहीं, नेगेटिव एनर्जी। लेकिन अगर ये 180 डिग्री पे है तो इसको पूरा लाने के लिए हमें पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो एट पर्टिकुलर पॉइंट 180 पे अगर एनर्जी निकालेंगे तो वो हो जाएगी टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे कॉस 180 की वैल्यू -1 तो पी ई हो जाएगा, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ध्यान से सुनना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अगर चेंज इन एनर्जी बोले तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और 90 डिग्री पे पोटेंशियल बोलेंगे तो ये एनर्जी बोलेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई, ओके। चलो आप क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस +2e एंड -2e आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस, ओके। यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस है, एक पे चार्ज 2e है प्लस का और एक पे माइनस है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे तो -10 मीटर, ओके। ये तो अब ये देखो दोनों पे वैल्यू इक्वल है चार्ज की, ओके। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अपोजिट है, तो ये डाइपोल बन जाएगा, ओके। सो हमें फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है, सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है आपकी 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी फाइंड करना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन इक्विलिब्रियम पोजिशन, इक्विलिब्रियम पोजिशन में कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों एक ही लाइन में अलाइन होंगे, एक तो ये इक्विलिब्रियम वाली पोजिशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। सो और थर्ड, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से 180 डिग्री रोटेट करने में कितना हमने वर्क डन किया ये फाइंड करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम पहले डाइपोल मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो P = होता है 2a, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल इंटू चार्ज, ओके। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा 2.4 × 10⁻⁻10 और चार्ज की वैल्यू है 2 × e, मतलब 1.6 × 10⁻19, ओके। एक चार्ज की वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम करेंगे इसको, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो एज इट इज़ रहना 2.4 इंटू 16 × 32 मतलब 3.2 इंटू 10 पावर, यहाँ -10 है और यहाँ पे -19, तो -29 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -29, क्लियर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा, इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 7.68 इंटू 10⁻⁻29, ओके, कूलम इंटू मीटर। ये डाइपोल मोमेंट आ गया। अब सेकंड में आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है ये, ठीक है, थीटा = 0 डिग्री पे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, -PE cos थीटा, ओके। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है तो ये -P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू आपकी आ गई 7.68 इंटू 10⁻⁻29 और E की वैल्यू आपको दी हुई है 4 × 10⁵ और cos 0 की वैल्यू 1, ओके।
जब आप मल्टीप्लाई करोगे आप इन दोनों का तो माइनस में आंसर आएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर कितना 3.-3.07 इंटू 10 पावर, ये 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा डायरेक्टली ये 30.7 आएगा, तो ये 5 माइनस करोगे और तो 24 आ जाएगा और ये इसको सॉल्व करोगे तो 23 होगा। ठीक है, 23 जूल। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे आप तो 30 के आसपास आएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन में आप फाइंड करना है, अब रोटेट करना है डायपोल थ्रू 180 डिग्री से 180 डिग्री फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन से 180 डिग्री। ओके, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन आपका इक्विलिब्रियम मतलब 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे 180 डिग्री PE साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा। अब ये हो जाएगा माइनस PE कॉस 0 180 डिग्री पुट कर दीजिए माइनस PE, देखो ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस 0। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 और ये 0 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है, ये हो जाएगा -2। तो PE -2 मतलब माइनस माइनस प्लस, तो +2 PE। ओके, PE की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली थी ये और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, मीन्स 2 इंटू 3.07 इंटू 10 पावर -23, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.14 इंटू 10 पावर -23 जूल। क्लियर? ठीक है, अगर डिफरेंस पूछे तो फिर हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, लिमिट लगा दो। ओके, और अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे तो आपको क्या लगाना है, -PE cos थीटा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में की डायरेक्शन ये है और डायपोल यहाँ पर प्लेस्ड है। डायपोल जो मोमेंट है वो है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब क्या करेगा, ये डायपोल जो है वो इस तरह से घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड में आने चाहेगा, ठीक है, मतलब ऐसे राइट साइड घूमना चाहेगा। अब ये राइट साइड में घूमेगा, ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, देखो इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन दिया हुआ है टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीजेस। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, टुवर्ड्स द लेफ्ट, यहाँ पे अगर आप राइट जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और लेफ्ट जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीजेस, तो सी आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब इसको मैं राइट साइड है मतलब ऐसे घुमाऊंगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम ही होगी ना, ये पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीजेस। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब P जो है और E है दोनों थीटा = 0 डिग्री एंगल पर है। अब क्या करना है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट, अब इसको रोटेट करना है 90 डिग्री पे, ठीक है, θ1 ये है, θ2 आपका 90 डिग्री है। आपको एनर्जी बतानी है कितनी होगी, तो अभी हमने किया था, ठीक है, जो एनर्जी है वो 0 डिग्री से कहाँ पे 90 डिग्री पे जा रहे हैं और ये हो जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा माइनस PE कॉस 90 माइनस कॉस 0 डिग्री, ठीक है, माइनस PE कॉस 0 की वैल्यू कितनी हुई, सॉरी कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू होती है 1। ओके, तो माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस PE, इतनी एनर्जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? तो देखो आज जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए बेटा, आप घर पे इन सभी क्वेश्चंस को देखे बिना प्रैक्टिस करिए और भी दूसरे क्वेश्चन अगर मिलें तो प्रैक्टिस करिए। ये वाला टॉपिक आपका आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है, पूरा अगर लेक्चर आप देखोगे तो 100% ये टॉपिक आपका क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स हैं और कैपेसिटर का जो पूरा सेटअप वो भी हम करेंगे। कैपेसिटर के बेटा टोटल 4 वीडियोस आएंगे जिसे हम कैपेसिटर को पूरी तरह से कवर करने वाले। ओके, तो आगे के वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग है और भी नए नए न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, तो बने रहिए इस चैनल पे और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।